टेबल के अंदर इको रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब रिजल्ट जो मेरे पास आ रहा है बेटा वो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, हमें तो नहीं पता ना, पता चल रहा है देख के? नहीं पता चल रहा। तो मैं यहाँ पे अब काम ये करूंगी, इन डॉट करा और मैंने इसको इस तरह करा, इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया कि भाई ये जो है वो मेरे पास क्या है, एडिशन है, सही है। ये पहले एडिशन करना है और मैं यहाँ लिख रही हूँ द एडिशन इज, और ये कॉलन लगाया इस तरह, सेव करा और इसके बाद आप इसको रिफ्रेश करो, कंटिन्यू मैंने करा तो द एडिशन इस करके मेरा रिजल्ट आएगा। सही है, बात समझ में आ गई? अब आप यहाँ पे लिख लो 12 और यहाँ पे मैंने लिखा है 1, ऐड करो 13, इस तरह आंसर आया। अब मुझे और भी बटन्स चाहिए, तो अगर आपको और बटन चाहिए तो आपके पास यहाँ पे ये देखो बटन ये हमारे पास बना हुआ है ना, ठीक है। इसी को मैंने कॉपी करा, कॉपी करके इसी के नीचे मैं पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसको क्या करोगे, पेस्ट कर लोगे, ठीक है। बटन सबमिट रहेगा, प्राइमरी रहेगा, ऐड की बजाय अब ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, यानी SUB, और यहाँ पे हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सेव करा मैंने, यहाँ पे इसको मैंने रिफ्रेश करा तो मेरे पास जो भी बटन है अब वो मेरे पास इस तरह ऐड सब्ट्रैक्ट इस तरह आ रहा है, ठीक है। बाकी के भी जो मेरे बटन है वो मैं इसी तरीके से यहाँ पे इसी को कॉपी करके बनाती जाऊंगी, ठीक है। जो मतलब आपको परफॉर्म कराना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, परसेंटेज हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, कॉस्ट निकालना है किसी, तो वो एक सिंगल उसका आता है टेक्स्ट बॉक्स। अभी तो 2 है तो हम यहाँ पे 2 वैल्यूज के बीच में कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, देन ये मेरे पास हो गया डिवीजन, DIV, और इसी तरह मैं इस पे नाम लिख दूंगी मल्टीप्लिकेशन, और इसी तरीके से मैंने यहाँ लिख दिया डिवीजन, सही है, इस तरह सेव करा मैंने, इनको यहाँ पे रिफ्रेश करा, इनके ये बटन मेरे पास आ गए। ऐड पे क्लिक करने से एडिशन होगा, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करने से सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब करना कुछ भी नहीं है, ऊपर जो ये आपका मेथड बना हुआ है ना ये वाला, सेम इसको आप कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, बटन का नाम चेंज करते जाएंगे, एक्शन यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। सेम मैंने इसे कॉपी करा, यहाँ पर नीचे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट करा, अब ये ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट हो गया, जो बटन का नाम वहां दिया है SUB, 2 नंबर ऐसे ही पिक होंगे। अब ये प्लस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एडिशन की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा आएगा, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इस तरह। दोबारा यहाँ पे मैंने पेस्ट करा इसको, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन की जगह पे मेरे पास क्या है, MUL है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, MUL, ठीक है, और इसका वर्डिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आप प्लस की जगह पे क्या लगा दोगे, स्टैरिक लगा दोगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे वापस मैंने पेस्ट करा, डिवीजन है, DIV है, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या लगा देना है, स्लैश लगा देना है, और वर्डिंग चेंज होके हो जाएगी डिवीजन, सही है। यहाँ पे वर्ड्स चेंज करा है और यहाँ सिंबल चेंज करा है, कुछ भी नहीं करा है मैंने। और जो मेरे पास ये बटन था इसी को पेस्ट करते गए, सिर्फ नाम चेंज कर देगा, सही है। यहाँ पे मैंने इसको एंटर करा, अब आप यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करके देखो, 12 है और मैंने यहाँ लिखा है 4, ऐड करी हूँ, एडिशन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 12 और मैंने यहाँ लिखा है 5, सब्ट्रैक्ट पे क्लिक किया, सब्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 5 और यहाँ मैंने लिखा 8, मल्टीप्लिकेशन पे क्लिक किया, मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा है 9 और मैंने यहाँ लिखा है 3, डिवीजन पे क्लिक किया, इसके डिवीजन आ रहा है, ठीक है। ये क्लियर जो होता है, रिफ्रेश होता है तो खुद ही क्लियर होता है, ऑटो क्लियर हो रहा है, बटन पे क्लिक करने से ही वो क्लियर हो जाता है। रिफ्रेश होता है ना, तो दैट्स बात है, रिफ्रेश में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो ये बात समझ में आई, ये इस तरीके से आपका एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, क्लियर है। तो आपने अभी करना सिर्फ इतना ही कैलकुलेशन कर ली है, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। बाकी के आप और भी बटन्स बना सकते हो और उस पर बाकी का काम कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ यहाँ पे फाइल पे जा रही हूँ, मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, उस फाइल का जो है वो नाम मुझे जो रखना है वो क्या रखना है, इसको आप सेव करेंगे, उसी फोल्डर के अंदर सेव करनी है आपने। इसका नाम आपने यहाँ पे रखना है कॉन्टैक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो मैं यहाँ पे रखूंगी ये है मेरे पास PHP का एक्सटेंशन सेलेक्ट करूंगी मैं, और इस फाइल को मैंने सेव करना है contact.php,
PHP. Now create it. क्या है बूटस्ट्रैप 4, दोबारा देख लो, B4 डैश डॉलर, पहला वाला टैब प्रेस किया या एंटर प्रेस किया, मेरे पास ये आ गया. टाइटल ऊपर जो लिखा हुआ है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉन्टैक्ट अस. ठीक है, इस तरह ऑनलाइन फूड ऑर्डर. सही है, इस तरह div डॉट कंटेनर, फिर ये आपका एंगल ब्रैकेट, इसके बाद div डॉट रॉ, फिर एक एंगल ब्रैकेट div डॉट कॉल डैश md डैश 6 और ये मल्टीप्लाई बाय 2. सही है, ये हिंट आ रहा होगा. इसके बाद आपने यहाँ पे एंटर करना है, ये क्रिएट करेगा. सही है. अब जो ये सेकंड वाली है ना, ये वाली जो md6 है, इसमें मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख रही हूँ. कमेंट इस तरीके से लिखा जाता है, पता है ना. सही है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है मैप हियर. ठीक है, इस वाली डिस्क के अंदर आपने काम करना है यहाँ पर. सही है, इधर कमेंट डाल दिया है, इधर मैंने काम करना है. इधर मैंने काम क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म लेना है, और फॉर्म मेरा कौन सा होगा, पोस्ट का. और एक्शन कुछ नहीं है, इसका एक्शन का एट्रीब्यूट यहाँ से हटा देना, और ये फॉर्म इस तरीके से रहेगा. इतना करो पहले. फॉर्म में आपने सबसे पहले काम करना ये है, आप जैसे कॉन्टेक्ट का फॉर्म होता है, आपने सबसे पहले एक हेडिंग डालनी है. तो मैंने यहाँ हेडिंग 3 ली, टैब प्रेस किया और इसके ऊपर मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट. ठीक है, इसके नीचे आप क्या करोगे ये देख लो पहले, फिर एक साथ करना. अच्छा, यहाँ देखो कॉन्टैक्ट अस के बाद यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ आपने क्या लिखना है. आप लिखोगे B4 डैश फॉर्म डैश इनपुट. यार टेक्स्ट आ रहा है नजर, इसको सेलेक्ट करा. ठीक है, इसी को एक दफा कॉपी करा और एक दफा नीचे पेस्ट कर दिया. ये 2 दफा हो गया. सही है, इसमें से आपने ये स्मॉल वाला जो टैग है वो दोनों में से हटा देना. ठीक है, पहले वाली की टाइप टेक्स्ट है, नीचे वाली की जो टाइप है वो ईमेल हो जाएगी. सही है, ऊपर जो नाम है वो आपके पास हो जाएगा name_txt, और इस वाले का आप रखोगे email_txt. बाकी आईडी प्लेस होल्डर ये कुछ नहीं चाहिए, ये मिटा दो. ठीक है, अब जो ऊपर वाला लेबल है इसके ऊपर लिखना योर नेम और नीचे वाले पे लिखोगे योर ईमेल. ठीक है, इस तरह नेम हो गया, ईमेल हो गया. सही है, इसके नीचे आओ, फिर आप यहाँ पे आपने लिखना क्या है, B4 डैश फॉर्म डैश टेक्स्ट एरिया. आ रहा है नजर, टेक्स्ट एरिया. एंटर करा मैंने, फॉर्म डैश टेक्स्ट एरिया. ठीक है, इसके लेवल पे लिखोगे योर मैसेज और नाम पे लिखोगे msg_txt टेक्स्ट. आईडी इसकी कोई नहीं है, कॉलम इसमें कुछ बताना नहीं है. इधर यहाँ स्टाइल का टैग लगाओ, वो एट्रीब्यूट लिखोगे स्टाइल इज इक्वल्स टू, और इसका रीसाइज क्या करना है, नन करना है. ठीक है, इस तरह. डिस्प्ले ऐसा आएगा अभी. ठीक है, अभी हम पहले बटन लगा लें. ठीक है, अब आपने यहाँ पे बटन ऐड करना है, तो आप यहाँ लिखोगे B4 डैश फॉर्म डैश सबमिट. ठीक है, यार है सबमिट इस तरह, और इस पे आपने नाम देना है btn_submit.
सेव करा, पेज पे मैंने रिफ्रेश किया, मेरे पास ये आ रहा है सबमिट का, ठीक है। ये लिखने के बाद आप सबसे टॉप पे आके PHP का टैग लगा लो इधर, ओपन एंड क्लोज, इफ की अगेन वही कंडीशन लगेगी, आप यहीं पे चेक करोगे इस सेट $_post स्क्वायर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा btn_submit के सबमिट का बटन क्लिक हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो क्या करना है, हमने नेम और ये चीजें पिक करनी है, $_post name_text ईमेल और मैसेज, ईमेल और मैसेज, ठीक है। वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हुई है या नहीं हुई ये मुझे कौन बताएगा? जब मैं इसे इको करूंगी तो मुझे पता चलेगा, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा। तो मैं यहाँ इसको इको करके सिर्फ चेक कर रही हूँ कि मेरे पास ये वैल्यू वेरिएबल्स के अंदर पिक हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। ईमेल और ये रहा मेरे पास मैसेज, सही है। बटन चेक किया, वेरिएबल्स में वैल्यू सेम ऐसे ही उठाई और इनको अब क्या करा रही हूँ मैं, यहीं पे प्रिंट करवा रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव करा, इधर पहले देख लो, यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश करा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ और मैंने इसको कर दिया सबमिट। ये तीनों चीजें इसने मेरी पिक करी है, यानी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो रही है। मुझे इस पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव करना है, ठीक है, और जो थैंक यू का लिखा हुआ आता है वो डिस्प्ले कराना है, ठीक है। तो पहले आप ये कर लो, फिर मैं आगे बताऊंगी आपको। करना है मुझे यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ पे तो ये काम कर लिए, ठीक है। अब एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर हम जब लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, वो हम किस तरीके से लेके जाते हैं, सेशन के अंदर हमें स्टोर करना पड़ता है। किसमें स्टोर करना पड़ता है? सेशन के अंदर। सेशन में हम कुछ भी स्टोर करेंगे वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है, सही है। वैल्यू स्टोर तो हो रही है, ठीक है। मुझे अब सेशन में काम करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सेशन स्टार्ट और ये मेरा फंक्शन है, ठीक है। इस तरह ये वेरिएबल्स की जो वैल्यू है, अब मुझे इनको कुछ करना नहीं है, मुझे क्या करना है, इन वेरिएबल्स की वैल्यू को सेशन के अंदर स्टोर कराना है। तो मैंने इसको यहाँ कमेंट कर दिया क्योंकि इस पेज के ऊपर इसे प्रिंट नहीं कराना मुझे, ठीक है। तो मैं यहाँ अब $_session, ठीक है, और जो भी सेशन का आप यहाँ पे नाम रखेंगे ये यूनिक होगा, सेम नेम से सेशन नहीं बनते, ठीक है, वरना ओवरलैप हो जाएगा। पहली दफा सेशन बना रहे हैं इसलिए मैंने इसका नाम रखा है नेम। ये मेरे पास बराबर किसके है, $नेम के, जो मेरे ऊपर वेरिएबल गिवन है उसके बराबर। इसी तरीके से $_session ईमेल है। अच्छा, मैं मैसेज लेके नहीं जा रही यहाँ से, मैं सिर्फ यही दो चीजें लेके जा रही हूँ, नेम और ईमेल, ठीक है। मैसेज मुझे नहीं चाहिए, सही है। सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया और ये दोनों चीजें मैंने अपने पास सेशन के अंदर स्टोर करा दी। इसके बाद आपने मूव करके किस पेज पे जाना है, thankyou.php के पेज पे जाना है, यार सही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मुझे जो है वो मूव करना है, तो मैं हेडर लिखूंगी। यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन है और इसके अंदर मैं डिफाइन करती हूँ कि मुझे कौन से पेज पे जाना है। तो मैं यहाँ लिखूंगी लोकेशन : ठीक है,
thanks.php, इस नाम से मैंने एक पेज बना थैंक्स के नाम से, ठीक है। और मैंने इसको ये डिफाइन कर दिया है कि जब मैं बटन क्लिक करूं तो मेरा टेक्स्ट पे जितना भी यानी फॉर्म पे जितना भी डाटा है वो सेशन में जाए और आप इस पेज के ऊपर मूव कर जाओ। समझ में आई बात? तो अब अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं इसको एंटर करूंगी और मैं यहाँ पे अगर फिल कर रही हूँ और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और सबमिट कर रही हूँ तो ये thanks.php पे जा रहा है, लेकिन ये पीछे पेज क्रिएट नहीं हुआ हुआ, तो ये मुझे ये दे रहा है कि इस नाम का कोई पेज उसे मिल नहीं रहा, ठीक है। मतलब एग्जीक्यूट आपका बिल्कुल प्रॉपर हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है। कोड में किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर आने के बाद फाइल पे जाके एक न्यू फाइल बनाओगे और उस फाइल का नाम आपने यही रखना है, ठीक है, thanks.php। अच्छा, ये सारे के सारे सेम फोल्डर की लोकेशन पे सेव करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करती हूँ तो ये मुझे इस पेज पे दिखाता है। इस पेज पे किसी किस्म की कोई कोडिंग नहीं है, ठीक है, इसलिए ये एम्प्टी दे रहा है, ठीक है। अभी आप ये वाला काम कर लो, सही है। सेशन स्टार्ट एंड देन ये फिर मैं आगे बताऊंगी। थैंक्स वाला जो हमारे पास पेज है इसके ऊपर आपने PHP का टैग ओपन करना है और इस तरह PHP का टैग क्लोज करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज करना है। तो सेशन में स्टार्ट करूंगी, ठीक है, बिना सेशन स्टार्ट करे मैं प्रिंट नहीं कर सकती, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट किया और अब हम यहाँ पे लिखेंगे इको करना है, क्योंकि हमें प्रिंट कराना है मैसेज अपना। तो मैसेज हमारा क्या है, सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पे हेडिंग में लिखना है हमें। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे H2 इस तरह, ठीक है, और यहाँ टर्मिनेटर लगा लो। बीच में हमें ये चीजें ब्रेक करनी पड़ेंगी ना। तो हेडिंग 2 में हमारे पास क्या चीजें आ रही हैं, थैंक यू, ठीक है। अब आपका नाम आना चाहिए, जो भी आपका नेम है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आना चाहिए वी विल कॉन्टैक्ट यू ऑन योर ईमेल, ठीक है। और इसके बाद आपका ईमेल एड्रेस आना चाहिए। यहाँ पे आपका नाम आना चाहिए और इधर आपका क्या आना चाहिए, ईमेल आना चाहिए। तो जहां पे आपका नेम आना चाहिए ना, ठीक है, इस लोकेशन के ऊपर आपका नेम आएगा। तो इन्वर्टेड कॉमा वापस बंद किए मैंने और डॉट लगा के इसे वापस कॉन्केटिनेट करा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ ईमेल है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज, देन डबल डॉट लगा के मैंने इसे क्या किया, कॉन्केटिनेट वापस किया। इस वाले लोकेशन के ऊपर मैं जाहिर सी बात है सेशन की बात कर रही हूँ, तो सेशन मैंने जो बनाया है वो क्या है, सेशन नेम। तो इसे मैंने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ लिख देना है सेशन नेम। और इस वाली जगह पे भी आपने लिखना है। अब इस वाली जगह पे नेम नहीं है आपका, क्या है, ईमेल है। नाउ रिफ्रेश करो तो ये लिखा हुआ आएगा, ठीक है। ये लो, आपने लिखा है थैंक यू। सेशन में नेम स्टोर करवाया था तो वो नेम उठाएगा। इसके बाद वाली जो हमारे पास है वो ये है, ठीक है। अगर मैं इसको सेपरेटली अगर अलग अलग करके लिख के दिखाऊं तो आप इस तरह लिखोगे, इको लिखोगे, कि भाई हेडिंग 2 है कांटेक्ट वाले उससे। भाई ये रहा ना कांटेक्ट पे, ये क्रिएट करे ना आपने, डिस्प्ले भी करोगे, इस तरह कर लो। ये मैं सेपरेट कर देती हूँ ताकि अलग अलग लाइन में तुम्हें पता हो कि एक किस तरह लिखना है। एक ही बात एक ही लाइन में मर्ज करके लिख दो।
सही है। इको में मैंने पहले लिखा है थैंक यू, उसके बाद मैंने आपका नाम प्रिंट करवाया, उसके बाद मैंने वी विल कॉन्टेक्ट यू ऑन योर ईमेल, उसके बाद ईमेल प्रिंट करवाई, उसके बाद आपकी ये हेडिंग वापस क्लोज कर दो। ठीक है, इस तरह आप सेपरेट कर सकते हो। इसके ऊपर आप एक काम और कर सकते हो, जो यहाँ हेडिंग लगी हुई है इसके ऊपर आप स्टाइल लगा सकते हो। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर स्टाइल का जैसे होता है सिंगल कोटेशन से ओपन करोगे आप, क्योंकि डबल कोटेशन से आपके आउटर ओपन हुए में। ठीक है, यहाँ सिंगल कोटेशन से ओपन करके आप यहाँ लिख सकते हो भाई मार्जिन इज इक्वल्स टू टॉप। ठीक है, मेरे पास होना चाहिए 5% इस तरह, और टेक्स्ट अलाइनमेंट इक्वल्स टू सेंटर। सेव करा और रिफ्रेश करा, ये इस तरह। अच्छा, ये सेंटर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि CSS किसी किस्म की अलाइनमेंट की कहीं स्पेलिंग का मसला होगा, रहने दो इसको, इतना ही रहना। ठीक है, यार कलर आपने चेंज करना है, आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। कलर ग्रे कर दिया मैंने, सेव करा, नाउ रिफ्रेश। ठीक है, लाइन ब्रेक करनी है, लाइन ब्रेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये V लिखा हुआ है ना, ये W इस तरह लिखा हुआ है, मैंने कहा ये आएगा लेकिन नेक्स्ट लाइन में आएगा, यहाँ पे BR का टैग लगा दो। सेव करा, रिफ्रेश करा तो मेरे पास ये इस तरह दो लाइन में आ जाएगा। ठीक है, ईमेल के बाद स्पेस आना चाहिए, तो यहाँ पे ईमेल के बाद स्पेस आए ताकि ईमेल एड्रेस सेपरेटली मुझे जो है वो विजिबल होना चाहिए। ठीक है, इस तरह। सही है, बात समझ में आ गई। अच्छा, पहले ना HTML में जो टैग होता था ना, वो एक तो ये होता था और इसके बाद जो होता था कि सेंटर का टैग, याद है कुछ सेंटर का टैग। ठीक है, सेंटर का टैग मैंने हेडिंग 1 के बाद ओपन करा है, तो मैं हेडिंग 2 से जो है पहले क्या करूंगी, इसे क्लोज करूंगी। इस टैग से होता क्या था कि जो भी काम हम करते थे वो क्या हो जाता था, सारा सेंटराइज होके आ जाता था। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो। अब बैक करो, यहाँ पर बैक करने के बाद अब मैं यहाँ पे डाटा चेंज कर रही हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा है आयशा, और इधर भी मैं यहाँ पे ईमेल में भी लिख देती हूँ आयशा, और मैसेज में मैंने यहाँ लिख दिया है हेलो, और सबमिट किया है। तो ये देखो यहाँ पे वही लेके जाएगा जो मैंने लास्ट सबमिट किया होगा। ठीक है, मतलब ये अब आपका डायनामिक है, यानी आप जो फिल करेंगे वही आपके पास यहाँ पे आएगा। ठीक है।